ऊपर है, आसमान नीचे नीचे। ये जीवात्माओं की जमीन नहीं है। वो तो बहुत सुंदर जमीन, बहुत खूबसूरत जमीन, बहुत आनंदित जमीन है, बहुत शक्ति ज्ञान की जमीन है। ये क्या है? ये तो मतलब ही है। आप देख लो इसको, ये शरीर की है, जड़ की। शरीर क्या है? जड़ है, लेकिन चलता फिरता क्यों है? इसमें चेतन जीवात्मा जो भगवान का अंश है वो इसमें बैठा हुआ। तो अब ये बताओ, तुमने कभी ये सुना? बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े वैज्ञानिक भारत में आए, बहुत रिसर्च कर रहे हैं, और उन्होंने रिसर्च किया कि भाई इस शरीर के अंदर कौन रहता। तो आलिम एक शरत में आने वाले नहीं। एक बालू का एक छोटा सा कण, एक जर्रा उठा लिया जाए, उसके 1,00,000 टुकड़े कर दो, उससे भी जीवात्मा छोटी है इसमें। अब तुमसे पूछा जाए कि शरीर के अंदर जीवात्मा कहाँ बैठी हुई है, तो आप नहीं बता सकते हो। तुम मेरी तरफ सुनो, तुम तो पढ़े लिखे हो, समझदार हो। ये देखो, इधर इस शरीर में बैठी हुई है वो जीवात्मा। तो कहाँ? यहाँ नहीं है, इधर नहीं बैठी, न यहाँ पर है, न वो इधर है, न इधर नाभि में है, न इंद्रिय द्वार में, और न गुदा चक्र में, कहीं नहीं। यही नहीं यहाँ पर। मेरी तरफ सुनो ध्यान से। ये जीवात्मा इधर देखो, दोनों आँखों के मध्य भाग में, दरमियान में ये बैठी हुई है। इधर ये, इधर देखो, ये इसका डंडा, ये आकाश का डंडा। ये आंखें बंद हो जाएंगी तो आकाश नीचे, ये, और आँख खुल जाएगी तो ये आकाश ऊपर है। ये यहाँ बीचों बीच में बैठी है, इधर ये डंडा है। तो इसके आगे उधर कुछ नहीं, इधर ये मृतलोक है, ये बीचों बीच में बैठी है। तो जीवात्मा में, उस रूह में, उस सोल में एक आँख है। शरीर में 2 आँखें, कितनी आँख हुई? बोलो, 3 आँखें हुई। ये जीवात्मा बैठी हुई है, उस जीवात्मा में 1 कान, उस रूह में 1 कान, और शरीर में 2 कान। कितने कान हुए? 3 कान हुए। ये जीवात्मा बैठी है, उसमें 1 नाक। जीवात्मा में, रूह में 1 नाक, और शरीर में 2 नाक। कितनी नाक हुई? तो तुमने कभी किसी से सुना भी था कि 3 आंखें होती, 3 कान होते, 3 नाक? अब तुम ये नया, ये हमारा आध्यात्मिक विज्ञान है, ईश्वरीय विज्ञान है। ये हमेशा रहता है, इसको कोई लोप नहीं कर सकता। और जब पाठ पढ़ाया जाता है तो इतना सुगम, इतना सरल, इतना सीधा, लेकिन तुमने उसको इतना मुश्किल कर दिया, क्योंकि अज्ञान में, भूल भरम। यदि बहुत सीधा है, बहुत सरल है, लेकिन उसको तुमने इतना टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, इतना कष्टदायक, कि लोग ये समझते हैं कि भगवान की प्राप्ति कभी हो ही नहीं सकती। तो तुम्हारी रामायण झूठी हो गई। रामायण में लिखते हैं कि कलयुग के समान भगवान की प्राप्ति के लिए दूसरा कोई युग नहीं है। सतयुग, त्रेता, द्वापर कुछ नहीं, कलयुग ही में भगवान मिलते हैं। लेकिन तुमने कभी ये सोचा है कि कैसे भगवान का दर्शन होगा? तो जब तुम्हारी जीवात्मा की आंख बंद है और शरीर की आंखें बंद है, तो तुमको न तो इधर से दिखाई देगा, न उधर से देगा। अगर जीवात्मा की आंख खुल जाए, तीसरी आंख, ज्ञान चक्षु दिव्य नेत्र खुल जाए, तो तुमको स्वर्ग भी मिल सकता है, वैकुंठ भी मिल सकता है, और परम पिता परमात्मा का जो ईश्वर है उसका साक्षात्कार, और उसके बाद ब्रह्म का भी साक्षात्कार, उसके बाद पार ब्रह्म का भी साक्षात्कार कर सकते हो। लेकिन तुम्हारी आंख खुल जाए। पर ये आंख बंद क्यों हो गई? कि तुमको अधिकार दे दिया है अच्छे बुरे कर्मों का, कि जो तुम चाहो सो करो, पाप और पुण्य, हमारी तरफ से कोई रोका टोकी नहीं है। तो आपने मतलब ये अधिकार पाकर फिर आपने पाप पुण्य, पाप पुण्य, पाप पुण्य, तो ये सब गंदगी आपने, ये सब की सब, ये उसका हृदय, ये नीचे हृदय नहीं है। इधर देखो, इस डंडे के नीचे हृदय नहीं, इसके ऊपर है, इस आकाश के ऊपर जीवात्मा का हृदय। तो जो कुछ भी तुमने पाप पुण्य, अच्छा बुरा, जो कुछ भी आपने किया है, छोटा बड़ा, ये सब इसके ऊपर जमा है। वहाँ आग तो जाएगी नहीं, और ये जल भी नदियों का नहीं जाएगा, ना आपके कुओं का जाएगा, ना पाइप का जाएगा जो धो देगा, साफ कर देगा। ये तो कुछ नहीं। तुम्हारा शरीर ही जिंदा जला दिया जाए तो पाप नहीं जलते। ऐसी जगह उसने जमा कर रखी है, उन्हीं का तो हिसाब होता है। तुम जो कुछ भी सुबह शाम कर रहे हो, 60 बरस, 70 बरस, 80 बरस तक किया तुमने, जो कुछ भी, वो सब वहाँ लिख रहा।
तुम्हारा जिसके साथ जो किया वो सब वहां पर है। और जब तुम यहाँ से इस किराए के मकान से वहां ले जाओगे तो वहां तो कोई अंधेरा है नहीं, उजाला ही है। तो वो नक्शा ऐसे फैला दिया जाएगा पूरा का पूरा वर्षों का। और जिसके साथ जो कर रहे हो वो सामने है। वो पूछेगा कि भाई तुमको तो ये बताया था कि बुरा काम, ये अच्छा काम, बुरे काम को मत करना, अच्छे काम को करना तुमको अधिकार दिया था, तो तुमने अच्छा काम नहीं किया, ये तुमने क्या किया, ये कर रहे हो, ये क्या किया तुमने। तो वो पूछेगा भाई हमने भेजा था महात्माओं को, किताबों को लिखवाया था, तो तुमने उसको नहीं पढ़ा, महात्मा कोई नहीं मिले, आप क्या जवाब दोगे। बात तो समझ। इसलिए आप आए थे अरे जीवात्मा को जगाने के लिए। ये दरवाजे पर बैठ गई, ऊपर जाने का रास्ता है और फिर इसको नीचे गड्ढे में लिए चले जा रहे हो, तो बताओ फिर तुम्हारा ये मानव जीवन का क्या लाभ हुआ। मनुष्य जीवन खाने के लिए, सोने के लिए, भोगने के लिए, गाली गलौज, चोरी चमारी या बेईमानी दगेबाजी करने के लिए या कत्ल हिंसा के लिए नहीं दिया गया, आत्म कल्याण के लिए। मनुष्य शरीर अनमोल साधना का धाम है। इसी से लोगों ने प्राप्त करते किताबों में लिखा, देख करके लिखा, देख कर लिखा। तो आप लोगों ने बड़ा भारी अपना नुकसान कर दिया, इसमें आप फंस गया करके, इसलिए आप नहीं समझते। इसी तरह से हमारे कान बंद हो गए तो भगवान की देववाणी क्यों नहीं सुन पाते हो। ये कान बंद हो गए तुम्हारे, जीवात्मा के कान जब बंद हैं उस कूड़े कचड़े से, जैसे बाहर के कान बंद हो जाए तो किसी की आवाज़ नहीं सुनोगे, चाहे तुम्हारी माँ हो चाहे तुम्हारा पिता हो, किसी की आवाज़ नहीं सुन सकते हो, कोई भी हो, क्योंकि कान बंद हो गए। किसी के रूप को नहीं देख सकते हो क्योंकि आंखें बंद हो गई। ऐसे ही जीवात्मा की आंख, कान बंद हो गई, नाक बंद हो गई, तो बेचारी कुछ नहीं कर सकती। उसका कूड़ा कचड़ा हटा दो तो आँख खुल जाए। लेकिन जब बाहर की आँख कान बंद होते हैं तो दौड़ के डॉक्टर के पास जाते हो कि बड़ी मेहरबानी, बड़ी दया कीजिए और मेरे आँख कान नाक बंद हो गई, तो दया करके दवा दे दीजिए। पैसे तो लेगा ही, लेकिन फिर भी उससे दया मांगते हो। ऐसे ही तुम किसी महात्मा फकीर के पास जाते जिसने उसको प्राप्त किया कि भाई मेरी आँख और कान बंद हो गई, मैं कैसे उसको देख सकता हूँ, तो दया करवा करके आप कोई अंजन लगा दीजिए तो मेरी दिमाग ठीक हो जाए, साफ हो जाए, खुल जाए, कान खुल जाए। तो भगवान की देववाणी सुनाई देने लगे और मतलब उसका साक्षात्कार हो। यानी साक्षात्कार तो दिव्य दृष्टि से स्वर्ग का, वैकुंठ का और मतलब है शक्ति लोग और ईश्वर के लोगों का तो ऐसे ही होता है जैसे आप तो अंधेरे में हो, ये प्रकार तो कुछ नहीं, ये तो कुछ नहीं। उधर तो सूरज है ही नहीं, निकलने की तो बात ही खत्म कर दीजिए। उधर सूरज और अंधेरा ही नहीं, वहां तो उजाले उजाला है। तो वो देव सृष्टि है, देवलोक। आपको तो विराट और दरवाजे पे बैठ करके सामने स्वर्ग वैकुंठ है सीधा सामने, लेकिन तुमने पहाड़ की तरह से जो अपने पाप पुण्य की चट्टाने लगा रखी और आंख तुम्हारी जीवात्मा की कान बंद हो गए, तो इसको कोई हटाएगा तब तो आपको दिखाई देगा परे। कब आपने किसी को ढूंढा? कैसे नहीं, धोखा खा गए। समय आपका सब चला गया। अब आ गए 50 साल की उम्र, तो भी हाथ पैर थकने वाले। तुम नहीं जानते हो कि बचपन में कुछ नहीं होता, बच्चा होता कुछ नहीं कर सकता और बुढ़ा होता तो कुछ नहीं, उसके बस की बात नहीं। अब ये जो कुछ भी काम करना है, खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम करो, इसी के साथ साथ जवानी के इसको भी थोड़ा सा बचा लो, इसी में से तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। और तुमने इसमें से थोड़ा समय नहीं बचाया तो कुछ नहीं, फिर बाद में कुछ नहीं कर सकते। तो 23 घंटे इसमें और 1 घंटा इसके लिए बचा लो तो जल्दी से तुम्हारा काम हो जाए। ये तो भारत का विज्ञान सिरमौर है, ये तो भारत में रहता है। क्या वो मीरा, क्या वो कबीर, क्या मतलब ये कि रैदास कुछ पढ़े लिखे थे, कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ते थे। लेकिन देखो आज यही तो सोचने की चीज़ है कि आध्यात्मिक ज्ञान अलग है, भौतिक बुद्धि ज्ञान अलग। भौतिक बुद्धि ज्ञान जितना भी है सब नाशवान, आध्यात्मिक ज्ञान जितना भी है सब अचल है, अस्थाई है। तो ये है कि दो अलग अलग हैं, वो चैतन्यता का है, ये जड़ता का।
ये बुद्धि ज्ञान जड़ता का, ये सब जड़ चीजें। इनको जितनी भी चीजें बनाओगे सबका नाश हो, बनाने वाले का ही नाश हो जाता है इसी का, तो इसका तो नाश हो ही जाएगा। और फिर वो जीवात्मा चेतन है, उसको इसने नहीं बनाया, वो तो मतलब ये है कि ऊपर से आई है, तो वो तो नाश नहीं होती है। उस पर आवरण, उस पर कूड़ा कचरा ला दिया, उसको हटाओ और अपने घर में ले चलो, स्वतंत्र है। न जलवो न मरो, न 84 जाओ, न नरकों में जाओ, न हिंदू बनो न मुसलमान बनो। और न मतलब यह है कि तुम खेती वाले न दुकान, न मल न मूत्र, न बीमारी न कपड़े, कुछ नहीं।